अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं ज़ीशान अहमद आप सबको वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि पता है आप लोगों को, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और चार्ज डेंसिटी से। आज उसके ऊपर हम एमसीक्यूज करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जब आ चुके हैं टेस्ट के अंदर, एमडी कैट में या ईटेक के अंदर कहीं ना कहीं ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम एमसीक्यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, या फिर अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, या फिर जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूंकि आपके कोर्स में इंक्लूड है तो उसके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इस लेक्चर में हम लोग वो करने वाले हैं जी। चलो शुरू करते हैं, पहले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। पहला एमसीक्यूज कैसा है जी कि एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लस सिग्मा, कि एक शीट है जिसकी इतनी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी बात जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर इनफाइनाइट शीट है डियर स्टूडेंट्स, तो लेक्चर पिछला अगर आपने देखा हो तो इनफाइनाइट शीट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती है। पॉइंट चार्ज कहीं पर भी उससे ले लें, ई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आना चाहिए जिसमें वो क्या करे, किसी चीज पर डिपेंड न करे। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक आना चाहिए जी। क्या है ये ऑप्शन? इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ये हर तरफ कांस्टेंट रहे एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये क्या रहेगी जी, इंडिपेंडेंट ऑफ आर रहेगी। कर पाएंगे इंशाल्लाह। अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं ऐसे जल्दी से। टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, दो इक्वल और ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी रखे हुए, मतलब अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बन गई है। तो फिर क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट इज, आउटसाइड द प्लेट डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आप याद रखें इनफाइनाइट शीट्स मान लें इनको, और एक के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो उस पर नेगेटिव मान, इनफाइनाइट मैनी चार्ज आपने फैलाना है। तो इधर कोई ना कोई ई होगी, इधर जीरो नहीं हुई लेकिन, और होगी भी कांस्टेंट, जबकि इधर भी ई जीरो होती है आउटसाइड, इधर भी क्या होगी जीरो आउटसाइड द फील्ड। इनफाइनाइट शीट्स क्या लिया जाएगा जी, ई की वैल्यू को जीरो लिया जाएगा। आउटसाइड का कहा गया, अंडरलाइन कर देता हूं आउटसाइड को। आउटसाइड में क्या हो जाती है हमारे पास, जीरो वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने लगा लेना है। कोशिश कर लेंगे। अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जी। क्या कह रहा है, टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ +3 सिग्मा एंड -सिग्मा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, दो शीट्स हैं, एक के ऊपर जितना ले दूसरे के ऊपर अपोजिट ले लिया हम लोगों ने, और दोनों के लिए क्या कह रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सोचने वाला है। यहां पर जो भी है हमने इसके लिए माना कि +3 सिग्मा और इसके लिए माना -सिग्मा, तो इन बिटवीन हमने ई निकाल के देनी है। अब जानते हैं शीट्स के लिए, इनफाइनाइट शीट्स के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देखते हैं, अगर मैं 3 सिग्मा वाली को ले रहा हूं 1, तो वो हो जाएगा। वैसे शीट के लिए फार्मूला आपके पास है, ये सोल्यूशन एमसीक्यूज तीसरे एमसीक्यूज की सोल्यूशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जहां पर है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। अगर हम सिग्मा 1 की बात कर रहे हैं, इसे मैं 1 मान रहा हूं, इसे 2 मान रहा हूं, तो मेरे पास E1 आ जाएगा कि +3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, और दूसरा आ जाएगा -सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। चूंकि फील्ड को देखें, दोनों की जमा से लाइनें निकलती हैं, फील्ड नफी में दाखिल होती हैं, तो दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सेम में है, तो इनको करेंगे आप प्लस। तो हमारे पास इन बिटवीन जो आ जाएगी ई, वो हो जाएगा कि E1 डिफरेंस निकालने के बजाय इसको आप सम अप करेंगे। दोनों को डायरेक्ट लिख लेता हूं जी कि 3 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन माइनस इंटू -सिग्मा 2 एप्सिलॉन, सेम डायरेक्शन है, प्लस होना है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इधर नहीं लिखते हैं, फौरन प्लस लिखा करें। नेगेटिव लिख रहे हैं तो इधर फिर माइनस डिफरेंस वाली शक्ल किया करें। तो हमारे पास आ जाएगी 3 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 8, ये हो जाएगा LCM आया 2 एप्सिलॉन 8, 3 सिग्मा प्लस सिग्मा 4 सिग्मा 2 एप्सिलॉन गया जी। तो ये तो 2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, 2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ढूंढे जी, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। कर पाएंगे इंशाल्लाह। फिर क्या कह रहे हैं चौथे एमसीक्यूज की तरफ कि टू इनफाइनाइट
टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स कैरिंग इक्वल पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द शीट इज, ये जरा सोचें, दोनों के ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, अगर अपोजिटली चार्ज होते तो ई की वैल्यू कोई ना कोई होती है। अब ये भी पॉजिटिव अगर कर दूं तो इसकी फील्ड तो आएगी अगेंस्ट, और मिड पॉइंट पर है तो ई को मानोगे 0। ये वाला आपने लगा लेना है ऑप्शन, कोशिश कर लेंगे। अगले एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं। 3 इनफाइनाइट शीट आर अरेंज्ड टू ईच अदर विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लस माइनस प्लस, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मजेदार है जी, एक के ऊपर दरमियान में अब शीट्स मजीद घुसा दें। अब इसको देखें ना, इस एमसीक्यूज की थोड़ी सी सोल्यूशन को देखें ना। अगर हम शीट्स को ऐसा मान लें कि जी एक के ऊपर जो भी है प्लस वाली शीट हो गई, ये हमारे पास प्लस वाली पैरेलल शीट ले लें, ये वो -2 सिग्मा वाली एक दूसरे की, और ये तीसरी लग रहा है फिर प्लस वाली, तो जी इधर भी ई होगी, ई इज नॉट 0, इधर भी ई होगी, ई इज ये इस तरफ आएगी जी, ई इज नॉट 0, है ना। लेकिन आउटसाइड ऑफ द आउटर फील्ड इधर भी ई 0 होगी, इधर भी ई क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ई इज मैक्सिमम, ना जी, ई आउटसाइड द आउटर शीट इज मैक्सिमम, गलत बात। ई इज 0 आउटसाइड बट आउटर द शीट बट नॉन 0 बिटवीन द शीट्स या प्लेट्स, तो ये वाला ऑप्शन आपने लगाना है। ये आउटसाइड 0 होगी, इनसाइड 0 नहीं होगी। उम्मीद कर पाएंगे। चलते हैं कुछ और एमसीक्यूज लेते हैं जी इनके। स्टूडेंट जरा इस तरह के एमसीक्यूज को देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, कुछ एमसीक्यूज हमने पहले देखे। अब ये जरा एमसीक्यूज को देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हेलो चार्ज कंडक्टर। अगर आपको लेक्चर याद हो पिछला, तो हमने चार्ज कंडक्टर और नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के भी हमने देखा था। तो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो इनसाइड है और कंडक्टिंग स्फीयर है, ये बात याद रखनी है। अगर नॉन कंडक्टिंग होता ई प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ई प्रोपोर्शनल टू आर होती है फॉर नॉन कंडक्टिंग। ये अगर आपको रीजन याद हो, ये आर के साथ होता है फॉर किसके लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग। तब इनसाइड ऐसे देखा जाता है, नॉन कंडक्टिंग के लिए ऐसे देखा जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग है तो किस पर लगा लेना आप लोगों ने, 0 के ऊपर इनसाइड ई की वैल्यू 0 हो जाती है अगर कंडक्टिंग चार्ज हो, स्फीयर हो। अब गोल्ड न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ Au। ये आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे आप चार्ज नंबर भी कहते हैं। What is the average field electric field strength? Electric field strength निकालेंगे surface of isolated। अच्छा जी, ये तो आसान है बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू निकाला करें कि KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, और Q यहाँ पर दिया गया है, ये तो उसके अंदर 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं बटा वो R स्क्वायर। तो ये वाली ढूंढे, कोई हल करने के लिए बड़ा इतना आसान है, ये आ चुका है। सिर्फ आपने चार्ज यहाँ से देखना है, ये कोई इतने मुश्किल नहीं आते कि आप कहें कि जी बहुत मुश्किल वाले आ रहे हैं। एमडीकैड में बड़े आसान से फिजिक्स का पोर्शन आसान होता है निस्बतन बाकियों के, केमिस्ट्री या बायो के एज कंपेयर फिजिक्स बहुत आसान होती है। एमडीकैड में इस तरह के एमसीक्यूज आ चुके हैं। देखें अब क्या कह रहा है, the E electric intensity on the surface of a charge conductor is, कैसी होती है जी, हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर नॉर्मली जाती है, याद रखना, नॉर्मली इंटर करती है, नॉर्मली निकलती है सरफेस से। अगर निकालेंगे भी तो डायरेक्टेड नॉर्मली ऑन द सरफेस, डायरेक्टेड नॉर्मली आपने करना है। ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, ये हमेशा याद रखेंगे। उसकी खासियतों में मैंने समझाया था कि इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली मानी जाती है। ये नॉर्मली जाती है जी, सरफेस के ऊपर इंटर भी नॉर्मली करेगी और सरफेस से निकलेगी भी नॉर्मली, टेंजेंशियल नहीं करने, वो लीनियर चीजें हो जाती हैं, कोई कर पाएंगे इंशाल्लाह। अगले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, नाम एमसीक्यूज की तरफ। ऑन एन इर्रेगुलर शेप्ड चार्ज कंडक्टर, इर्रेगुलर है बेतरतीब सा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट एट
सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां पर होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया कहां पर होगी सबसे ज्यादा जी? फ्लैट सरफेस, ब्रॉड रीजन, शार्प पॉइंट्स, नन। तो डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी जो है या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इन पॉइंट्स पर हमेशा सेम होती है, मैक्सिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम का मतलब शार्प पॉइंट्स वो होते हैं जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत स्मॉल हो, जिनका आर स्मॉल हो, स्मॉल आर ये कर्वेचर का रेडियस होगा। तो जब ये स्मॉल होता जाता है तो E की वैल्यू या चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती जाती है, सबसे ज्यादा होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा इन पॉइंट्स पर आपको लेना है, शार्प पॉइंट्स के ऊपर हो जाएगा। अगला एमसीक्यूज क्या कह रहा है? A larger surface charge density means कि surface charge density ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? weaker electric field, stronger electric field near the surface, lower potential, smaller charge। आसान है बड़ा। चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में बता, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और ई का डायरेक्ट ताल्लुक है। तो मतलब सरफेस के नजदीक जाओगे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, क्योंकि लार्जर का कह रहा है। अगर मुझसे स्मॉलर का कहता है, ये देखिए ना लार्जर का कह रहा है, लार्जर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर लार्जर का कह रहा है तो आप समझदार हैं कि सरफेस के जो करीब होगी वहां पर ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ये कर पाएंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा बयान इनमें से ठीक है, कौन सा बयान चाहे ठीक है? चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नेवर। इनसाइड चार्ज जीरो होता है, गॉस लॉ है आपके पास, एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो हो जाता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये देखिए ये ऑप्शन बेटर है। जब भी चार्ज दिया जाएगा, चार्ज किसी चीज के कंडक्टर के इनसाइड नहीं जाता, ई जीरो हो जाती है। चार्ज कंडक्टर तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहता है? जो उसकी सरफेस पर रहता है। डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा भी तो उसकी सरफेस के ऊपर होगा। कर पाएंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप एक दो सरफेस चार्ज डेंसिटी के एमसीक्यूज देखते हैं और फिर आज के लेक्चर को इसी तक ही काफी करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट इनको देखते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज को देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इनका ऑप्शन। The metallic spheres A and B of radii 2 and 4 मीटर respectively। दो स्फीयर हैं जिनके रेडियाई 2 मीटर और 4 मीटर तरतीब के साथ कैरिंग अ सेम चार्ज, इतने का चार्ज रखते हैं। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर, अगर इनको कॉपर वायर से जोड़ा जाए तो चार्ज का फ्लो बताना है। आप लोग समझदार हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा का आर के साथ कैसा ताल्लुक? इनवर्स ताल्लुक। अब चार्ज के फ्लो को जानते हैं कि चार्ज जाता है सिग्मा लार्ज से टू किसकी तरफ? सिग्मा स्मॉल की तरफ। लार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज फ्लो करता है किसकी तरफ? स्मॉल। छोटी वैल्यू सरफेस चार्ज का फ्लो ही तब होता है जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती है, चार्ज फ्लो नहीं करता। याद आया ना? तो ये हमारे पास, अब जरा सोचे ना, एक का रेडियाई है 2 और दूसरे का है 4, तो आप मुझे क्या कहेंगे इसमें? तो आप मुझे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका रेडियस कम है उसकी ज्यादा, तो ए की ग्रेटर होगी सिग्मा ऑफ बी, क्योंकि ए का रेडियाई कम है तो ए से चार्ज फ्लो करेगा बी की तरफ, क्योंकि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ग्रेटर हो गई। तो लार्ज टू स्मॉल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज कहां जाएगा जी? फ्लो फ्रॉम ए टू बी, तो यहां से यहां फ्लो करेगा, ये जी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। कर पाएंगे इंशाल्लाह, ये आपने फ्लो करा लेना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला हमें देता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो या तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से करें, मतलब यूनिट्स को सेटिस्फाइड करें। अगर यूनिट नहीं है तो एक चीज देखें, यहां से हमें दिख रही है ये गॉसला है शामिल नहीं, लेकिन एमसीक्यूज उन्होंने दिया हुआ था। फाई होता है हमारे पास Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E A और Q ओवर एप्सिलॉन। एरिया को उधर ले जाएं तो स्ट्रेंथ आ जाएगा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आया फार्मूला। ये देखिए ये नहीं हो सकता, ये तो प्रेशर है। ये भी नहीं हो सकता, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका भी जरा सोच लें। अच्छा ये भी पॉसिबल है ना? ये भी पॉसिबल है, तो इधर कर दें जी कि बहुत
ए एंड बी। क्यों ये पॉसिबल है? फ्लक्स को आप जानते हो ई ए, तो ई को रहने दें तो 5/a ये भी पॉसिबल है ना। फिर हमारे पास Q/ε ये भी पॉसिबल है। तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आप लोगों ने लगा लेना, सॉरी सी एंड बी एंड सी वाला ऑप्शन आपने लगा लेना है। दोनों वाला पॉसिबल है ना, ये भी हो सकता है, ये भी स्ट्रेंथ उसकी हो सकती है। फ्लक्स वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, दूसरी से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप ठीक कर लेंगे, हो जाएगा जी। अब आ जाते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। 14 नंबर की क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज 2:3। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज विल बी। तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास एरिया की इतनी रेशियो है। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ कि ये एमसीक्यू नंबर 14 के लिए सोच रहा हूं, उसकी सॉल्यूशन के लिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, तो मतलब सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 करते हो तो एरिया 2 ओवर एरिया 1 करोगे, है ना। इनवर्स ताल्लुक, इनवर्स है तो उल्टा कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिग्मा 1/ओवर सिग्मा 2 निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2, दूसरे नंबर पर कौन सा जी 3:2, तो 3:2 मतलब इनको उल्टा करें, इनको उल्टा करेंगे तो 3:2 वाले ऑप्शन पर लगा लेना है। ट्राई कर लेंगे डियर स्टूडेंट, ऐसा कर लेना आप लोगों ने इसे। अगले पर आ जाए। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर कंटेनिंग द चार्ज Q। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर बिकेम। अगर हम रेडियस को डबल कर दें, स्फीयर है तो स्फीयर का तो आप एरिया जानते हैं कि Q डिवाइडेड बाय एरिया या Q डिवाइडेड बाय 4/r स्फीयर। अब मुझसे कह रहा है कि जी आप इसमें एरिया रेडियस को डबल कर दें तो ये तो बन जाएगा Q/4 स्क्वायर, तो ये 1/4, ये Q/4 स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ सिग्मा। तो रेडियस को अगर आप डबल कर लेते हैं तो 1/4 हो जाती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। कर पाएंगे डियर स्टूडेंट? हो जाएगा। ये एमसीक्यूज थे जी जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मैंने कहा इस अलग वीडियो का मकसद यही था कि कुछ इंपॉर्टेंट आसान से एमसीक्यूज आपको कर दी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि फिजिक्स के अंदर इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते, आसान से होते हैं, बस आपने थोड़ा सा उसे सीखने की कोशिश करनी है। हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।